हेलो बच्चों, आज आपकी 17 दिसंबर की वर्कशीट आई है। वर्कशीट नंबर 24 घन और घनमूल। जैसे वर्ग और वर्गमूल की वर्कशीट आपने किया था, आपकी बुक का चैप्टर है, ये भी आपकी बुक का ही एक चैप्टर है। जो वर्ग था वो एक 2 डायमेंशन फिगर है, मतलब उसमें 2 ही विमाएँ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन ये जो घन है इसमें कितनी विमाएँ होती हैं? 3, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये क्या है? एक वर्ग। इसमें क्या है? लंबाई है और चौड़ाई, 2 ही चीज़ें हैं। लेकिन ये क्या है? एक घन है। घन किससे बनता है? वर्ग से। और घनाभ किससे बनता है? आयत से। पता है आपको ये? तो वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए इस घन की भी सारी भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। समझ आ गया? यहाँ पे उन्होंने क्षेत्रफल की बात की है। क्षेत्रफल निकालना है। कैसे? लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 इंटू 2। वर्ग है तो सारी भुजाएं कैसे होंगी? बराबर। बना रखा है। ये क्या है? आयतन। आयतन हमेशा 3 विमाओं वाली आकृति में ही निकलेगा, कभी वर्ग, आयत, इनका आयतन नहीं निकलता। आयतन की यूनिट, ये यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मीटर हो, कुछ भी हो, क्या होगी? क्यूब। जैसे आपकी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या होती है यूनिट? 2 स्क्वायर। वर्ग, इसको बोलते हैं घन, घन इकाई, और इसको बोलते हैं वर्ग इकाई। ठीक है, देखो अब हम घन निकालना सीखेंगे। घन की भुजा की माप। यहाँ पे हमें घन की बहुत सारी भुजाओं की माप दे रखी है और यहाँ उनके घन का आयतन निकाल के दिखाया है। ये इसका फॉर्मूला है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और घन में तीनों चीज़ सेम होती है, इसलिए उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। घन का आयतन, घन की घन संख्या, एक परफेक्ट घन संख्या जो पूर्ण रूप से एक घन संख्या है, घातांकीय रूप और विस्तारित रूप। इसमें देखो यहाँ पे एक इकाई है, एक को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 3 बार, क्योंकि ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये आ गया एक घन इकाई। घन संख्या क्या हुई? 1, ये यहाँ से आया। घातांकीय रूप कैसे? एक को हमने कितनी बार गुणा किया है? 3 बार, तो एक की घात आ गई 3। फिर ऐसे ही 2, ऐसे ही अब क्या दे रखा है हमें? 2 इकाई, तो हमने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3 बार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आ गया 8, 2 टू 4 टू 8, 8 आ गया। 2 को हमने 3 बार लिखा। तो 2 की घात 3 क्यों आ रही है यहाँ पे? घात 3 क्यों आ रही है? क्योंकि हम उसको कितनी बार गुणा कर रहे हैं? 3 बार। तो जितनी बार गुणा करते हैं उसकी वो घात हो जाती है, 1, 2, 3, तो 3 घात हो गई। ठीक है, ऐसे ही 3 इकाई। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है घन संख्या, तो घन संख्या क्या हो यहाँ से? ये 27। फिर कह रहा है 4 इकाई। अब वो पूछ रहा है यहाँ इसका विस्तारित रूप क्या है? तो 4 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 4। अब पूछ रहा है घन इकाई यहाँ 5 में, तो ये क्या आ गई? 125। फिर पूछ रहा है 6 इकाई में है। आप खुद 6 को 3 बार गुणा करके देखेंगे क्या आ रहा है? आ जाएगा। घातांकीय रूप क्या आएगा? 6 की घात 3, क्योंकि 6 को कितनी बार गुणा किया जा रहा है? 3 बार। ऐसे कि आप खुद से ट्राई करना ये भी। और यहाँ भी आप 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ क्या है? घन संख्या, यहाँ से आएगा 729। फिर ये भी आप 10 को 3 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा। ऐसे आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। फिर नीचे क्या दिया गया है? नीचे दी गई संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। अब हमें घन ज्ञात करना है। घन ज्ञात करने के लिए हम किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। तो जिस भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए हमें कहेगा, हम उसको 3 बार गुणा कर देंगे। जैसे लिखा है 11, तो 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1331। ऐसे क्या है? 12, 12 को 3 बार गुणा किया जाएगा, 13 को 3 बार गुणा किया जाएगा। ऐसे ही सब संख्या को 3 बार गुणा करेंगे और जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब ये हमसे कह रहा है नीचे दिए गए खाली स्थान में घन की आकृति बनाइए। अब हमें एक घन बनाना है। पेंसिल और स्केल से हम घन बनाते हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं बना देते। हमेशा पेंसिल और स्केल की हेल्प से ही हम लोग घन बनाएंगे, या कोई भी फिगर जो बनाते हैं मैथ्स की। ठीक है, तो अब हम घन बनाते हैं कि घन कैसे बनेगा। घन, इसके सारी भुजाएं कैसे होती हैं? बराबर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है। तो हम एक 2 सेंटीमीटर का घन बनाते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। आप लोग स्केल से बनाना, बिल्कुल सीधा बनेगा।
एक वर्ग बनाएंगे 2 सेंटीमीटर का, जिसकी सारी भुजाएं कैसी हैं, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बन गई इसकी लंबाई चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, बिल्कुल स्केल आप इसके पास ही लेके आना, एक यहाँ 2 सेंटीमीटर की लाइन, एक यहाँ और एक यहाँ। फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, ये इससे जोड़ना चाहिए। एक मिनट में दोबारा से बनाते हैं इसको। इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको यहाँ जोड़ा, इसको यहाँ जोड़ा, ये बन गया एक घन। कितना सिंपल है। ऐसे आप इसको बना लेंगे। सब चीज़ इसकी 2-2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये भी, हर। ठीक है बच्चों।